आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाएं। मेडिटेशन की पावन धारा निरंतर प्रवाहित होए, हम सब के भीतर मेडिटेशन का आलम जगे। Meditation is the best medicine for mental peace and good health. लगातार भीतर की दिशा में जागे जागे देखते रहना, बाहर की संगीत की धारा के साथ साथ भीतर की संगीत धारा को प्रवाहित करना। अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया में मेडिटेशन के प्रोसेस में प्रवाहित होते चले जाना। Meditate more and more and keep your body and mind as fittest. बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना शुरू हो जाता है। बस देखते ही चले जाना, कछु और नहीं करना, कछु नहीं करना, केवल वाच करना, देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, हम सबकी नियति है। देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। भीतर की गतिविधियों को वाच करते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। मन की गति, मन माया का विस्तार, मन से हट करके मन की गति को देखने का एक महानतम स्वरूप मेडिटेशन। जो जो भी हो रहा है भीतर उसको वाच करते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। न्यूट्रल एनर्जी होकर के तुम भीतर की हर एक स्थिति को वाच करते रहना। करना कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं, कछु भी कोई किसी प्रकार का दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप हर स्थिति को वाच करते रहना, केवल देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के। बार बार वाच करना, बार बार मन माया की गति को देखते रहना, अनुभव लेते रहना भीतर का। मौन पूर्वक जागे जागे हर पल हर घड़ी तुम देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना हमारी नियति है। अपने भीतर देखना, अंतस को देखना, लगातार वाच करते रहना, केवल देखते रहना। देखना ही अनुभव है, देखना ही तेरा एक्सपीरियंस है। अंतस का इनर एक्सपीरियंस इज मोस्ट वैल्यूएबल। कितना घना अंधेरा हो, कितना अंधकार हो, कितना भी द्वैत द्वंद्व का अंधेरा छाया हो, डुअलिटीज का तुम चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा पाओगी। डुअलिटी, द्वंद्व, द्वैत, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, हर पल बदलते माइंड को, डुअलिस्टिक माइंड को वाच करते रहना। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखना। बहुत शीघ्र आप हट पाओगे अगर तुम्हें प्यास है, लगन है, उत्कंठा है भीतर की ओर, भीतर की दिशा में उतरने की। तुम बहुत शीघ्र मन से हट पाओगे। मन के साथ साथ रहना, मन के साथ साथ जीना, मन के साथ साथ होना जब तुम बाहर की दुनिया में होते हो। परंतु जैसे ही तुम भीतर की ओर बढ़ते हो, भीतर की ओर मुड़ते हो, मेडिटेशन के आलम में आते हो, एकदम माइंड से हट जाना। ये हटना हार्दिक भाव पैदा करता है। ये तुझे आनंदित बुद्धित कर देगा, ये तुझे बैलेंस में रखेगा, ब्लिसफुल स्टेट में रखेगा।
ये क्या गजब की लीला है मेडिटेशन की। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ। कीप वॉचिंग, निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, देखते रहना जो भी हो रहा है, कहीं दखल नहीं देना। जो भी हो रहा, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, शुभ हो रहा, अशुभ हो रहा, पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, आप वॉच करते रहना। ये वॉचफुलनेस आपकी सबसे सुप्रीम अवस्था है। ये वॉचफुलनेस आपका जागरण है, होश है, सुरती है। आप अपनी स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में लौट रहे हैं। मैं हूं कौन, इस खुलासा को खोलने में लगे रहते हो। गर तो एक दिन धन्य धन्य हो जाओगे। Never follow your mind in meditation. Keep some distance from it. माइंड से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप हो जाए, थोड़ा सा भी डिस्टेंस डेवलप हो जाए तो तुम डिवाइन हो जाओगी, तुम वास्तविक इंसान हो जाओगी। तुम क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, कितने में हो, परवाह ना करना। चाहे तुम कितने भी वृद्ध हो जाओ, कितने भी जवान हो, कितने भी बचपन में हो, अगर ये दवा तेरे हाथ लग गई है तो एक दिन जरूर ददीप्यमान हो जाओगी। मेडिटेशन का वक्त आए, मेडिटेशन का टाइम आए तो उसके सामने कुछ भी प्राइमरी नहीं है, उसके सामने सब कुछ सेकेंडरी है। सब कुछ सेकेंडरी है। मेडिटेशन इज ए प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मेडिटेट मोर एंड मोर एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी इन स्पिरिट ऑल द टाइम। बार बार हम चले जाते हैं पास्ट में, बार बार फ्यूचर की रस्सियां पिरोते हैं। मेडिटेशन है वर्तमान, वर्तमान में जीना, अब अभी में जीना, अब अभी में रहना और जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन को जागे जागे अच्छी तरह भांपते रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप इसको वॉच करते रहना। वॉचफुलनेस आपको हर प्रकार के धोखे से बचाए रखेगी, हर प्रकार के अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों से ऊपर उठा देगी। ये सब पर्दे गिर जाते हैं जब तुम माइंड को वॉच करने लगते हो। वॉचफुलनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर गुड हेल्थ एंड मेंटल पीस। ओंकार आमीन आमन। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था।
बुलाया, मैं तो इसका काबिल न था। मैं तो इसका। वाह रे वाह पूर्ण सिंह, गजब कर दिया तूने। इस शब्द को बोल करके, इस शब्द को पुकार करके, इस शब्द को तूने गा करके धन्य धन्य कर दिया अपने जीवन को। सरदार पूर्ण सिंह भारत से गया हुआ जापान में टोक्यो में एक बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर, केवल 26-27 साल का छोरा। भारत से, इंडिया से जापान गया। जापान में उसने जॉब करना शुरू किया मैकेनिकल इंजीनियर की, और बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न बच्चा, बहुत ही मोस्ट मॉडर्न बच्चा। कभी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च नहीं गया, कभी परमात्मा का नाम तक नहीं लिया, कभी प्रभु का नाम तक नहीं लिया। बहुत अमीर खानदान का बच्चा, कभी कहीं नहीं गया, केवल मात्र अपनी ऐशो-याशी में रहा। टोक्यो में जाकर के जब उसको बहुत बड़ी जॉब का शिखर मिला, उसी में डूब गया। थोड़े ही दिनों के पश्चात राम बादशाह, स्वामी राम तीर्थ इंडिया से आए, जापान गए। टोक्यो में बहुत बड़ा जलास चला उनका, बहुत गजब का नूरो नूर मेडिटेशन का आलम चला। हजारों हजारों जापानीज लोग मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम बैठ करके मेडिटेशन करते थे उनके चरणों में। जापानीज लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ आगमन, शुभ आरंभ हुआ, जीवन को जीने का, जीवन को देखने का, जीवन के प्रति जगमगाने का। प्रथम बार उनके जीवन के अंदर मेडिटेशन का आलम उतरा। हालांकि वो बहुत बहुत समर्पित थे मेडिटेशन के प्रति, बुद्धिस्ट थे, परंतु मेडिटेशन का आलम, मेडिटेशन का अभिप्राय, मेडिटेशन का सर्वप्रथम अनुभव उनको उसके द्वार पर बैठ के हुआ। 1 महीना लगातार उनका कार्यक्रम चला, किंतु 6-7 दिन के बाद पूर्ण सिंह भी पहुंच गया। पहले तो वो मजाक करता रहा, बहुत मजाक किया उसने जापानीज लोगों के साथ, स्वामी राम बादशाह का, स्वामी राम तीर्थ का, परंतु आखिर 6ठे दिन पहुंच गया। जब पहुंचा तो पहली ही सिटिंग में मालो माल हो गया। हैरान हो गया वो अपने आप पर, ये क्या हो गया, मैं रूपांतरित हो रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग। अपने आप को हैरान हो गया देख करके, ये क्या हो गया, मेरे को एक इनवैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस गिफ्ट मिल गया। मैं अपने भीतर क्या देख रहा हूं, बहुत बहुत वेटलेसनेस की स्टेट देख रहा हूं। बहुत आनंद मस्ती की बहार उतरी उसके अंदर। जब सिटिंग खत्म हुआ तो वो बैठा ही रहा, सब चले गए, वो बैठा रहा। आखिर राम बादशाह अपने कमरे में पहुंचे, वो उठ करके उसके कमरे के बाहर गया, नॉक किया। राम बादशाह ने दरवाजा खोल दिया, रोता रोता उसके चरणों में गिर पड़ा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि हैरान कर दिया। राम बादशाह ने उसको छाती से लगा करके कहा, पूर्ण सिंह, आज से तुम संपूर्ण हो गए, आज से तुम पूर्ण हो गए, यू आर फुलफिल्ड। उसने चरणों में हाथ रख करके कहा, गुरुवर, मैं आज से जॉब छोड़ता हूं, जॉब को मैं तिलांजलि देता हूं, जॉब को मैं ठोकर मारता हूं, और सारा जन्म, रोम रोम, जरा जरा, श्वास प्रति श्वास तेरे हवाले करता हूं। मैं तेरे चरणों में अपना आप कुर्बान करता हूं। मुझे अपना दास, अपना गुलाम बना लीजिएगा। चरणों में 24 घंटे 12 मास सेवा के लिए रख लीजिएगा प्रभु। मैं अब जॉब पे नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया गुरुवर ने, बहुत समझाया राम बादशाह ने,
नहीं, ऐसा नहीं करना, अभी हम 1 महीना यहाँ पर हैं, तुम जी भर करके लूट लेना हमारी संपदा को, जी भर करके तुम अपना आप संवार लेना, सुधार लेना, संभाल लेना, परंतु जॉब नहीं छोड़ना। बाबा मैं जॉब छोड़ चुका हूं। आज प्रथम चरण में ही तेरा प्रवचन मुझको इतना प्रतिष्ठित कर गया, भीतर इतना मालो माल कर गया कि मुझे अब किसी प्रकार की जॉब नौकरी की जरूरत नहीं। मैं अब नौकरी केवल तेरे द्वार की करूंगा, मैं गुलामी तेरे द्वार की करूंगा। बहुत समझाया, सारा दिन समझाते रहे किंतु नहीं समझा। आखिर स्वीकार करना पड़ा राम बादशाह को, उसके समर्पित भाव को। सारा जापान हिल गया, सारा टोक्यो हिल गया। टोक्यो ने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। टोक्यो का एक एक व्यक्ति जो वहां आता था हैरान हो जाता था उसकी बात को सुनकर के, उसके बारे में सारी कहानी सुनकर के। परंतु मालो माल कर दिया राम बादशाह की तमाम दिशाओं ने उसको गजब ढा दिया। लगातार सारा टाइम उसके चरणों में गुजारा। उस अनमैरिड छोरे ने कमाल कर दिया, सरदार पूरन सिंह ने। बाबा मैं कभी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च नहीं गया, मैं आज तक नहीं गया। पहली बार तेरे चरणों में आया और पहली बार ही मैं सदा सदा के लिए खत्म हो गया। सदा सदा के लिए मैं मेरी का भाव खत्म हो गया। अब तो तू तेरा तेरी का आलम बरसेगा। उसकी कथा, उसकी व्यथा, उसकी कहानी सुन सुनकर सब हैरान होने लगे। जापानीज लोग और अधिक से अधिक बढ़ने लगी संख्या। लगातार हजारों की तादाद में उसके द्वार पर, बाबा के द्वार पर दुनिया पहुंचती चली गई और मेडिटेशन का आनंद लेती चली गई। आखिर 1 महीना गुजरा, उसके पश्चात अमेरिका के लिए रवाना होने लगे। बहुत रोया, बहुत तड़पा, मैंने साथ जाना है, नहीं गया, नहीं ले गए। उन्होंने कहा हम अकेले जा रहे हैं, हमारा कोई वाली वारिस नहीं वहाँ पे, हमारा कोई संभालने वाला नहीं, मैं इसलिए तेरे को नहीं ले जाऊँगा। जब तक मैं पूरी तरह प्रतिष्ठित ना हो जाऊँ, स्थापित ना हो जाऊँ, तब तक मैं नहीं बुलाऊँगा, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। नहीं माना, बहुत जोर लगाया समुद्री जहाज पर चढ़ने के लिए, किंतु उसने मना किया और राम बादशाह अकेले ही चल पड़े अमेरिका की ओर। सरदार पूरन सिंह बिलखता, रोता, तड़पता रह गया। उसको यही आदेश था कि तुम जब तक मैं वापस ना लौटूं या जब तक मैं प्रतिष्ठित ना हो जाऊं वहां पर, तब तक तो नहीं यहीं रहना है। जॉब छूट गई, सब और से सारे छूट गए, किंतु राम बादशाह की कृपा, करुणा, रहमत ने उसको ऐसा संभाला कि रात दिन मेडिटेशन के आलम में डूबा हुआ, मस्ती के आलम में उतरा हुआ वो बच्चा सारे टोक्यो में निरंतर पॉपुलर होता चला गया। और उसने मेडिटेशन का दीप जलाया। ये शब्द उसने गाया अपने बाबा के प्रति। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, सोचता हूँ मैं कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल
काबिल न था, पर नहीं तूने भुलाया, मैं तो इस काबिल न था। पर नहीं तूने भुलाया, 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 पर नहीं तूने भुलाया, मैं तो इस काबिल न था, पर नहीं तूने भुलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। खास अपने दर का रखा तूने ऐ मुर्शिद मेरे, तूने ऐ मुर्शिद मेरे, खास अपने दर का रखा तूने ऐ बाबा मुझे, तूने ऐ बाबा मुझे, यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर भटकाया, यूं नहीं दर दर भटकाया, मैं तो इस काबिल न था, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर भटकाया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है मेरे मुर्शिदा, शुक्र है मेरे बाबा का, मैं तो इस काबिल न था, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने दर बुलाया,
तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। मैं तो इस काबिल न था, मैं तो इस काबिल न था, मैं तो इस काबिल